Friends, today we are going to discuss the concept of cess and surcharge and how it is different from tax. ठीक है, देखो टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट. ठीक है, क्योंकि अगर आप ठीक है इनकम टैक्स की स्लैब में आ रहे हो, ठीक है, इनकम टैक्स या आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ता है. ठीक है, टैक्स पे करना ही करना है. लेट सपोज आपको पता है कि 2.5 लाख तक क्या है, अगर जिसकी 2.5 लाख तक इनकम है उसको टैक्स की छूट है. ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज है, इस पे आपको गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा दिया. अगर 10% टैक्स लगा दिया तो देखो इसका 10 लाख का 10% कितना आ गया? 1 लाख. 1 लाख आपका क्या हो गया? टैक्स. ठीक है, ये क्या है आपका? टैक्स. सेस एंड सरचार्ज क्या है? ये है आपके टैक्स ऑन टैक्स. कि ये जो टैक्स आपका एक बार लग गया, इस पे जो टैक्स लगेगा वो आपका क्या होगा? सेस एंड सरचार्ज. देखो अगर गवर्नमेंट ने इस पे आपके 1 लाख रुपए के ऊपर 4% क्या लगा दिया? सेस लगा दिया. ठीक है, 4% सेस लगा दिया. यहां क्या लगाया था? 10% टैक्स. यहां 10% टैक्स लगाया, यहां 4% सेस लगाया. अब 4% जब सेस लगाया तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 4000. अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 1 लाख तो आपको करना है, आपका जो टैक्स आया प्लस 4000 जो क्या आया? आपका सेस आया. तो अब आपको गवर्नमेंट को टोटल कितना पे करना है? ठीक है, 1,04,000. ये आपका टोटल अमाउंट है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है. इसलिए सेस एंड सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स. टैक्स क्या है? डायरेक्ट. ठीक है, एक डायरेक्ट जो आपको पे करना है. ठीक है, बट सेस एंड सरचार्ज क्या है? कि टैक्स ऑन टैक्स, जो आप पे टैक्स लगा है आपको फिर से इसके ऊपर टैक्स लगेगा. वो क्या होगा? आपका सेस या सरचार्ज. देखो 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं. सेस क्या है? ठीक है, सेस क्या है? जो सेस की नेचर है ना, इसकी टेम्पररी नेचर है. ठीक है, कौन सी नेचर है इसकी? टेम्पररी. क्यों? क्योंकि ये क्या किया जाता है? ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है. ठीक है, ये किसके लिए लगाया जाता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. इसका जब किसी पर्पस के लिए लगाया, अब उसका अगर पर्पस पूरा हो गया तो ये सेस क्या कर दिया जाता है? ये सेस क्लोज कर दिया जाता है. लेट सपोज देखो एजुकेशन पे गवर्नमेंट को लगा कि एजुकेशन पे क्या है? जरूरत है कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सके. गवर्नमेंट ने क्या किया कि एजुकेशन सेस लगा दिया. एजुकेशन सेस लगा दिया उसने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए. ठीक है, जितने टाइम पीरियड में उसका जो जरूरत है वो पूरी हो गई. अब उसको पता है कि हाँ मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी उतनी मैंने कर दी है और जरूरत नहीं है. तो तब क्या करती है गवर्नमेंट? ये सेस बंद कर देती है. इसलिए इसको टेम्पररी नेचर बोला जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है. जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, ये बंद कर दिया जाता है. इसलिए जो सेस है उसकी कौन सी नेचर है? टेम्पररी नेचर. देखो इसमें लिखना है कि कलेक्टेड या कलेक्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. कि आपने जो कलेक्ट किया वो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किया और आपने इसको उसी पर्पस के लिए यूज किया. ठीक है, आप इसको किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते. देखो सेस बहुत तरह से हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें, क्लीन एनर्जी सेस, क्लीन एनर्जी सेस. ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस. ठीक है, कृषि कल्याण सेस, कृषि कल्याण सेस. ठीक है, ये जो सेस लगाए जाते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाए जाते हैं. ये जो सेस लगाया जा रहा है, लेट सपोज इस पे गवर्नमेंट ने क्या किया? 2% सेस लगा लिया और इस 2% से जितनी गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है ना, वो सिर्फ इस पर्पस के लिए ही यूज होगी. वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए यूज होगी. अगर गवर्नमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए लगा रही है
यहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ यहां पे खर्च होगा, यहां पे खर्च नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए ये खर्च करना है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वहां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये उसी पर्पस के लिए खर्च होगा जिस पर्पस के लिए ये लिया जा रहा है। ये सेस की खासियत है। बट अगर हम सरचार्ज की बात करें, सरचार्ज क्या है, ये टेम्पररी नेचर का नहीं है, ये परमानेंट नेचर का है। ठीक है, परमानेंट नेचर का है। और ये किस पे लगता है, ये लगता है टाटा बिरलास, मतलब रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, रिच पीपल ऑफ सोसाइटी, जो जिनकी इनकम, ठीक है, मोर देन कितनी है, मोर देन 50 लाख, जिनकी इनकम मोर देन 50 लाख है। गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे टैक्स तो लगाती है। आपको पता है टैक्स की स्लैब्स, 0 से अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक है आप पे 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक है आप पे 20% टैक्स लगेगा। और अगर 10 लाख से अबव है, 10 लाख एंड अबव है, तो आपका 30% टैक्स लगेगा। बट जिसकी इनकम 50 लाख से भी ऊपर है उसको 30% तो ये लगेगा ही लगेगा, प्लस क्या लगेगा, उस पर सरचार्ज लगेगा। जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उस पर क्या लगेगा, सरचार्ज, जो कि कितना है 10%। उसको ये 30% ये वाली स्लैब्स तो देनी ही पड़ेंगी, प्लस उसको 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ये 50 लाख से 1 करोड़ तक है, कितना, 10%। अगर 1 करोड़ से 1 करोड़ एंड अबव है, ठीक है, अबव देन 1 करोड़ है, तब उस पर एडिशनल कितना सरचार्ज लगेगा, 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये था, ये वो लोगों से लिया जा रहा है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करने के लिए, एक मतलब एक दायरा बनाने के लिए ये काम किया जाता है कि ऐसा ना हो कि जो वेल्दी पीपल है बहुत ही वेल्दी हो जाए और लोअर सेक्शन ऐसे ही रह जाए, इसलिए सरचार्ज लगाया जाता है। ठीक है, ये था आपका सेस एंड सरचार्ज के बीच का डिफरेंस। एक चीज और, जो सरचार्ज है, देखो ये क्या किस पे लग रहा है, आपका डायरेक्ट टैक्स पे लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, जिसकी इनकम मोर देन 50 लाख है उस पे लग रहा है। ठीक है, इसलिए सरचार्ज क्या हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स के टाइप का हो गया। बट जो सेस है ये आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये सर्विस चार्जेस होते हैं, ये उन पे भी लग सकता है, और डायरेक्ट टैक्स है इनकम पे भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी नेचर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसकी नेचर कौन सी है, डायरेक्ट। सो सेस एंड सरचार्ज क्या है, आपके टैक्स ऑन टैक्स, कि आपका जितना भी टैक्स निकल के आया, ठीक है, आपका कितना 10 लाख आपका इनकम था, उस पे कितना टैक्स निकल के आया, 1 लाख। अब जो टैक्स लगना है ये 1 लाख पे लगना है, ना कि 10 लाख। ऐसा ना, आप ऐसा मत समझना कि ये 10% पहले लग रहा है और 4% सेस लग रहा है। ठीक है, ये टैक्स हो गया, ये सेस हो गया, आप पूरी की पूरी इनकम आप 10 लाख पे 14% लगा दो, ऐसा नहीं होता। टैक्स एंड ऑन टैक्स का मतलब है कि आपका जितना 10 लाख पे जितना टैक्स निकल के आया ये सेस उस पे लगना है, ना कि आपकी इस टोटल वैल्यू पे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।